चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 की। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमें ये टेबल हमें पता है, हमने पहले इसको कैसे बनती है टेबल वो भी हमने बनाना सीखा था। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसको कैसे रीड करते हैं ये भी आपको पता होगा। जैसे आपको साइन 45 की वैल्यू चाहिए, कितनी होती है आपके पास 1। कॉट की 60 की वैल्यू चाहिए तो कितने होती है इसकी 1/√3। तो ये सब इस तरीके से आपको वैल्यूज ये पहचान आना चाहिए, ये आपको ऑलमोस्ट याद होनी चाहिए। और अगर याद नहीं भी है तो ये आपको बनानी आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको लेक्चर्स में सिखाया था। उस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। और वो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद कुछ नहीं आने वाला, बस हो सकता है आपकी वैल्यू चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन का सिमिलर टाइप का ही होगा। उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना, आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, देखो 2 sin 2a = √3। देन एंगल ए की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है sin 2a, अगर मैं यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या जाएगा √3/2। मुझे बताओ साइन की जो वैल्यू है वो क्या है, √3/2 है। मुझे बताओ यहाँ पर कितना डिग्री एंगल होना चाहिए कि साइन की वैल्यू √3/2 हो। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तब जाके ये कितना आएगा √3/2। मतलब 2a की जो वैल्यू है किसी इक्वल है 60 डिग्री के, तो a की वैल्यू जो आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है वो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व आउट कर लेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 3/4 tan स्क्वायर 30 माइनस sec स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले जब भी आप ये क्वेश्चन आए सामने तो आपको पहले पॉज करके आपको खुद से करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। इस टाइप से आपको रीड करना है, इसको पढ़ना है लेक्चर को। देखो ये क्या है 3/4 10, आपको पता है tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर लगाओ तो यहाँ पे जो स्क्वायर होगा क्यूब कुछ भी होगा वो किस पे आएगा, वैल्यू के ऊपर आएगा। माइनस sec 45 की वैल्यू की अगर बात की जाए वो क्या होती है आपकी √2, तो -√2 इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ पे पूरे पे ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये एक ही सिंगल ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। तो 1/4 प्लस 3/4 क्या होता है आपका 1 होता है। तो +1 माइनस का 2 क्या जाएगा -1, ये आपका आंसर होगा। तो -1 कहाँ पे दिख रहा है आपका, ऑप्शन ए, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आप 11th क्लास में, अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना अच्छे से, तो ये एक फॉर्मूला ही होता है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ हमें वो फॉर्मूला नहीं पता है तो हमें वैल्यू पुट करके सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3 डिवाइड बाई, यहाँ पर जो है डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर हम सोल्व करेंगे तो 2/√3, नीचे हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस 1/3 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पर कुछ नहीं, 1 ज्यूम कर लो और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2/√3 डिवाइड बाई, तो 3 × 3 + 1 4/3 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड में डिवाइड रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। आपको पता है √3 से ये √3 टाइम कटेगा और 2 से 2 टाइम कटेगा, तो √3/2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू फंक्शंस में गिवन है, हमें बताया √3/2 जो वैल्यू होती है वो दो फंक्शन की वैल्यू होती है। किसकी, या तो साइन 60 की होती है या फिर कोस 30 की होती है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे साइन 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोस थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और आपको जो वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, मुझे बताओ अगर यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू गिवन है sin = cos, तो बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो आपको याद होगा कि sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 45, या फिर इसको इधर लेके आओगे डिवाइड में, तो sin cos बनेगा इक्वल टू क्या 1, साइन बाई कोस क्या होता है 10, तो tan थीटा इक्वल टू क्या है 1। बताओ tan की वैल्यू कितने डिग्री एंगल पर 1 होती है, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री पे क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू थीटा की वैल्यू पता लग गई हमें कितना है 45, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आपको क्या चाहिए sec थीटा की मतलब 45 इंटू साइन 45, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ sec 45 की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपके पास, बोलो कितनी होती है √2, यहाँ पुट कर दो √2 मल्टीप्लाई साइन 45 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/√2। बताओ √2 से √2 कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 जो है ऑप्शन सी जो है आपको क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3/2 sin फाई, ये जो एंगल होता है ना ये भी एंगल ही है, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट फाई बोलते हैं, इक्वल टू 1/2 देन tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो मुझे बताओ सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सिंपली एंगल निकाल लो, यहाँ से थीटा निकाल लो, यहाँ से फाई निकाल लो, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। मुझे बताओ कोस की वैल्यू कितने डिग्री एंगल पर √3/2 होती है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री पे होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री एंगल पे होती है 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे जो फाई है उसकी वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू तो पूछा है ना, दोनों की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो वहां पर, तो tan 30 प्लस 30 कितना जाएगा 60, tan 60 की वैल्यू पूछा है, आपको पता कितना होता है √3 कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी होता है, आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से इसको सोल्व आउट करना है, सब चीज़ें बहुत आसान होती है, अगर आप पढ़ के जाते हो अच्छे से तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर दो एंगल थे इसलिए एक को थीटा नाम दिया, दूसरे को अल्फा नाम दिया, दोनों एंगल की वैल्यू जो है कितने 2 है और थीटा कितना बोल दिया उसने 45 दिया हुआ है। अब से अल्फा की वैल्यू पूछ लिया, थीटा की देखिए किसकी वैल्यू पूछा है, दूसरे वाले एंगल की वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो, और हमें पता है अल्फा जो है वो क्या एक्यूट एंगल है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 0 से 90 के बीच में आने वाला है जो भी आएगा जो, तो यहाँ पे पुट कर लो tan स्क्वायर थीटा कितना यहाँ पे 45 पुट कर दो, यहाँ पे 45 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना गिवन है 2। हमें पता है tan 45 की वैल्यू जो होती है क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर होगी तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना 2, इसको उधर जाके सोल्व करोगे तो कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना बच गया आपके पास 1 बचा, और 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो कोट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1। हमें पता है कोट की वैल्यू 1 कितने डिग्री एंगल पे होती है 45 पे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 45 डिग्री आ गई। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो हमने सोल्व किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 में कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। मुझे बताओ 1 कोसेक है उसको आप क्या बोल सकते हो, क्या साइन थीटा बोलते हैं क्या, क्योंकि कोसेक जो होता है किसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो यहाँ पर 1 कोसेक की बात बोले चाहे साइन थीटा बोले बात एक ही है, तो मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे होती है वो आपसे पूछा है। मुझे बताओ जो टेबल अगर आपको याद है तो साइन की वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे मैक्सिमम होती है, अब आपको याद आएगा अच्छा वहां तो 1 होता था मैक्सिमम, इससे बाकी सब तो छोटा छोटा था, तो 1 जो था आपको याद होगा साइन 90 पे 1 होता था, मतलब थीटा की वैल्यू जब 90 होगी ना वहां पर जो साइन की वैल्यू है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए। क्यों, किसके लिए होनी चाहिए 90, जब साइन क्या होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब साइन जब मैक्सिमम होगा कब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। इसी तरीके से आपके लिए कोस की भी तो पूछ सकता है, कोस की भी तो पूछ सकता है ना, tan की पूछ सकता है, सभी पूछ सकता है। अगर आपसे कोस की पूछे मुझे बताओ कोस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, अब आपके माइंड में सर कोस 90 तो 0 होता है, मतलब वो कोस 0 कितना होता है 1, मतलब 1 से जैसे बढ़ते जाओगे ना एंगल तो आपका कोस का एंगल तो स्मॉल होता जाता है छोटा होता है, तो मतलब 0 डिग्री पे कोस क्या आता है आपका मैक्सिमम आता है, तो अगर कोस का पूछता तो आंसर क्या होता 0 डिग्री, साइन का पूछा है इसलिए आंसर क्या होगा 90 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसेक बी इक्वल टू क्या है 2/√3 और a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, सेक ए आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ कि कोसेक की वैल्यू 2/√3 कितने डिग्री एंगल पे होती है। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारा मेन फोकस कहाँ पे होगा एंगल फाइंड आउट करने पे, क्योंकि वैल्यूज गिवन है, जब वैल्यूज उस टेबल से गिवन है तो वहां से एंगल फाइंड आउट करो ना, अगर एंगल फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगी चीजें। तो मुझे बताओ यहाँ से कोसेक की वैल्यू 2/√3 जो है क्या 60 डिग्री एंगल पे होती है क्या, तो बी की जो वैल्यू है कितने आ गए 60 डिग्री। अब मुझे बताओ ए और बी दोनों मिलकर 90 है, ए और बी दोनों मिलके कितने हैं 90, तो मुझे बताओ उसमें से बी तो कितना है अकेला 60, तो ए कितना बचा 30, तो ए की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ पर 30 डिग्री आ गई है। अब हमें तो क्या पूछा है उसने सेक ए की वैल्यू पूछा है, और ए हमें पता है कितना है 30, मतलब बेसिकली वो क्या पूछा है सेक 30 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और हमें पता है सेक 30 की जो वैल्यू है वो क्या 2/√3 होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो यह जा जाएगा क्या जाएगा 2/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2/√3 कहाँ पे है ऑप्शन ए, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना कितनी गिवन आपको 2 गिवन है, और आपके पास ये फंक्शन गिवन है, आपको थीटा निकालना है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, मुझे बताओ क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की तो आइडेंटिटी है,
जब भी एंगल क्या होता है, सेम होता है, तो वहां पर क्या होता है, फॉर्मूला लगता है। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। कब, जब एंगल सेम हो, यहां भी थीटा है वहां भी थीटा है, तो ये तो क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ 2। इसको तो ले जाके माइनस हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 बचा। बताओ साइन की वैल्यू 1 कहां पे होती है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, कहां पे होती है 90 पे। मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर 90 आनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ए जो है क्या दिया हुआ है 90। अब की बात एक को 90 बोल दिया, तो बाकी एक बी होगा, दूसरा सी होगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं दिखा कोई बात नहीं, अब दिखा देंगे। ये बन गया, दिख गया सबको। ये क्या है 90, एक बी मान लो एक सी मान लो, किसी को मान लो जो मर्जी है, अपने तो आ जाए यहाँ पर, कोई ये थोड़ा ना कहता इसको मत मानो। अच्छा एक को 90 मान लिया। अब मुझे बताओ उसने कहा है ए बी और ए सी इक्वल है, भैया दोनों इक्वल दे दिया। अगर दोनों साइड इक्वल तो क्या अपोजिट एंगल भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अरे एक 90 है, अब दोनों का सम कितना बचा 90। अब दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, आधा आधा ही बटेगा ना। ऐसा तो है ही नहीं कि एक ज्यादा लेके चला जाएगा एक कम लेके जाएगा, दोनों आधे आधे बटेंगे। तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। अच्छा एंगल निकाल लिया। अच्छा क्या पूछा है, साइन सी की वैल्यू पूछा है। साइन और सी कितना गया 45। साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन में √2। तो 1 अपॉन √2 कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से स्पीड में आपको एमसीक्यूज को सोल्व करना है, ऐसे आपको उड़ाना है एग्जाम में भी, ऐसे टाइम नहीं लगना चाहिए। जिस तरीके से मैं यहाँ उड़ा रहा हूँ इस तरीके से आपको एग्जाम में उड़ाना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यह एमसीक्यू टाइप का नहीं है, आपको सोल्व करना है तो भी कोई बात नहीं, इजीली सोल्व कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, कोट बीटा की वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू। अरे भैया हमें एंगल बता दो, क्या बता दो, हमें एंगल बता दो, सोल्व तो हम कर लेंगे बिल्कुल। यहां पर मुझे बताओ 1/√2 रूट थी तो टेबल वाली वैल्यू है, टेबल वाली वैल्यू तो सोल्व कर लेते हैं यहां से। मुझे बताओ साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 है, मुझे बताओ साइन की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पे होती है 45 पे, तो अल्फा की वैल्यू जो है कितनी आ गई 45। और कोट की वैल्यू रूट थी कहां पे होती है 30 डिग्री पे, तो बीटा की जो वैल्यू है कितनी आ गई यहां से 30 डिग्री। मतलब अल्फा बीटा दोनों मिल गया। अब उसकी जिसकी वैल्यू पूछो मर्जी जाए उसकी पूछ लो। उसने पूछा किसकी, कोसेक अल्फा और कोसेक बीटा की, निकाल दो वैल्यू पुट करके। क्या घटिया सा क्वेश्चन है, देखो कोसेक अल्फा कितना है 45 प्लस कोसेक बीटा कितना है, बीटा कितना है 30 डिग्री, मतलब कोसेक 30। कोसेक 45 जो होता है वो कितना होता है आपका, बोलो कितना होता है 45 √2 प्लस कोसेक 30 जो होता है कितना होता है आपका 2, तो 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। अब यहां से क्या कुछ कॉमन ले जा सकता है, √2 की 2 के अंदर क्या होता है √2 × √2 होता है ना 2 में, तो √2 आप कॉमन ले लो। जैसे √2 कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस √2, या फिर √2 + 1 कैसे भी लिखो, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस पी इक्वल टू 3/4। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 4 यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है उन वैल्यूज को आप पुट करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कोट 45 की बात की जाए वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, लिखने की जरूरत नहीं है। सेक 60 की बात की जाए, सेक 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 होती है, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4 होता है, प्लस साइन स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस पी इक्वल टू 3/4। मुझे बताओ +4 -4 कट गया, वो इधर प्लस का ये भी प्लस का, ये इधर से कट गया, क्या बचा पी इक्वल टू कुछ नहीं बचा, 0 बच गया भैया। पी की वैल्यू तो क्या आ गई यहाँ से 0 आ गई, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा नहीं है तो खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a। कोई बात नहीं, डरा रहा है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है cos a। अब मुझे बताओ cos स्क्वायर a इधर प्लस का है, उधर ट्रांसपोज कोई किसका जाएगा माइनस का, क्योंकि आइडेंटिटी बनती है वहां से, जैसे उधर जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर a बनेगा, और उसका तो फॉर्मूला बनता है ना भैया क्या साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो वहां से निकालेंगे, इसको उधर भेजेंगे, क्या जाएगा 1 - cos स्क्वायर, और आपको पता है 1 - cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करो, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर a। भैया साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है cos a आ चुकी है, आपसे इसकी वैल्यू पूछा है साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है cos a प्लस मुझे बताओ साइन की पावर 4 है, क्या इसको मैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है cos a, cos a का स्क्वायर जो होगा cos स्क्वायर a होगा ना। अरे भैया इसकी वैल्यू पहले से गिवन है आपको, cos a प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये भी कितना होगा 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी
बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा का प्रोडक्ट आपसे पूछा है और आपको ये एक लीनियर सी इक्वेशन दे दी। हमेशा याद रखना, जब भी लीनियर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, मोस्टली 99% क्वेश्चन में आपको सिंपल सी आंख बंद करके स्क्वायर कर देना है। क्या कहता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको लगा देनी है। तो यहाँ पे देखो लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, जो भी पूछेगा देख लेना बाद में, पहले जब भी लीनियर दिखे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। मुझे बताओ, जब भी यहाँ पे ये क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा इधर, और इधर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बनेगा इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3। मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है आपका, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 3। इसको उधर ले जाके माइनस करोगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या बचेगा आपका 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1। तो साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है क्या बच गई 1। कि यही आपसे पूछा था क्या, बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, वो क्या है, ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या ये बहुत बार आता है, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आता है और एग्जाम में 100% आता रहता है। बस यहाँ पे ये वैल्यू कई बार चेंज कर देता है, यहाँ पे 0 30 दे देगा, यहाँ 40 दे देगा, मतलब 45 दे देगा या 60 दे देगा, जो आपको टेबल वाली वैल्यू है ना वही देगा, 90 दे देगा। ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी एक्यूट एंगल है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू 0 है। मुझे बताओ यहाँ पे कितना डिग्री एंगल होना चाहिए था कि आंसर क्या है 0। तो आपके माइंड में आएगा सर 0 पे होता है ना, साइन है, साइन तो 0 पे 0 होता है ना, तो मतलब ए माइनस बी जो है वो तो क्या होना चाहिए भैया 0। ये पता लग गया। अच्छा a माइनस बी 0, तो मतलब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 या a इक्वल टू बी आ गया यहाँ, तो मतलब a और b दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है। और यहाँ पर कोस a प्लस बी जो है वो दिया हुआ है, इसको उधर जाएगा प्लस का 1। मुझे बताओ क्या आगे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत है क्या, जब भी a इक्वल टू बी आ गया मतलब c तो आपका क्या है परपेंडिकुलर होके बैठा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ते हैं ना ट्रिक हो तो ए और बी दोनों इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल इक्वल, मतलब एक 45 दूसरा भी 45, दोनों की वैल्यू पूछा है। आगे सोल्व करो चाहे मत करो, ये हमें पता लग गया दोनों क्या आने वाले हैं 45 45। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√3 cos 30। इसकी यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, सिंपली आपको सोल्व करना है। 2√2 आप रूट में आपको सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आराम से आप इसको सोल्व करना एग्जाम में, ज़्यादा ऐसे जल्दीबाजी मत करना। cos 45 जो होता है 1/√2 होता है, और sin 30 जो होता है 1/2 होता है, प्लस 2√3 cos 30 जो होता है वो क्या होता है √3/2 होता है। 2 से 2 उड़ेगा, यहाँ से इस 2 से 2 उड़ेगा, √2 से √2 उड़ेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। √3 क्या होता है आपका 3 होता है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 60 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिवाइड बाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। वैल्यू पुट करो, सोल्व करेंगे। मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ। देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 sin 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 sec 60 की जो वैल्यू होती है क्या होती है आपके पास 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 cos 90 की जो वैल्यू होती है क्या होती है बताओ 0। 90 मत लिख देना, sin 90 होता है 0 डिवाइड बाय cosec 30 बोलो क्या होता है 2 प्लस sec 60 क्या होता है बोलो 2 माइनस cot 30 कितना होता है √3 का स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, खत्म किया, ये तो आपका टाइम ही खत्म, 0 बन गई है। क्या बचा √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 4 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 डिवाइड बाई, मुझे बताओ 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, नीचे 4 - 3 1 बचेगा, कोई मतलब नहीं, नीचे 2 से 2 टाइम कटेगा, तो 3 + 2 5 + 12 कितना जाएगा 17। तो ये आपका आंसर, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखे बिल्कुल नहीं घबराना, वैल्यू पुट करो, आराम से सोल्व करेंगे, आंसर अपने आप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या है, इफ एन एक्यूट एंगल इन ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक्यूट एंगल है, कौन हमें नहीं पता, नाम ही नहीं दिया उसने, ए है बी है सी है, बिल्कुल नहीं बोला उसने, कौन सा वाला एक्यूट है नहीं बोला, कोई बात नहीं। सेक बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू देखा 2,
मुझे बताओ यहाँ पर कितना डिग्री एंगल होना चाहिए था कि सेक की वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए। आपके माइंड में अगर सर 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, मतलब b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू क्या है आपके पास 60 होना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 बन गई। और बताओ tan की वैल्यू यहाँ पर कितना होना चाहिए कि क्या आ जाए 1/√3। हमें पता है भैया 30 डिग्री पे क्या होता है, ये 1/√3 होता है। तो मतलब c प्लस a माइनस बी इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्री। मुझे तो इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें पता है या माइनस का ए यहाँ प्लस का ए, या प्लस का बी या माइनस का बी, दोनों को प्लस कर दो, दोनों इक्वेशन को, काम खत्म हो जाएगा। 2 एंगल तो वैसे उड़ गए, तीसरा एंगल मिल जाएगा, बाकी तो बाद में निकाल ही लेंगे। क्या पूछा है, तीनों एंगल पूछा आपसे, कोई बात नहीं अभी निकालते हैं। दोनों को प्लस को जैसे ही प्लस हुई, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, क्या बचेगा सी प्लस सी 2c इक्वल टू क्या बचेगा 30 प्लस 60 प्लस 30 कितना जाएगा आपके पास 45 90। तो मतलब मुझे बताओ सी इक्वल टू कितना जाएगा 45। सी की वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है 45। अब मुझे बताओ सी की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब क्या ए और बी दोनों में से एक एंगल क्या 90 होने वाला है क्या, क्योंकि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रिगो पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो मतलब यहां पर एक ही एंगल है तो क्या एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो 2 एंगल मतलब एक्यूट एंगल होंगे, बाकी एक जो होगा 90, मतलब किसी को भी 90 मान लो, चाहे ए को 90 मान लो चाहे बी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो मैंने ए को 90 माना तो बी जो है क्या मेरा 45 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप बी को 90 मानते हो ए कितना आ जाएगा 45, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, और जब तक नहीं मेंशन नहीं करेगा तब तक हम हमारी मर्जी चलाएंगे, क्योंकि हम बादशाह है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, tan a इक्वल टू 1 एंड tan b इक्वल टू √3, देन इसको एवेल्यूएट करना, इसका आंसर आपको निकालना है। तो tan की वैल्यू, अभी जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना सीधा फोकस किस पे, एंगल बता दो भैया। इतना बड़ा है, वैल्यू निकालेंगे पुट करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे, नहीं होता इतना। एंगल बता दो कि वैल्यू टेबल में से गिवन है, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 45 होनी चाहिए थी, उसके लिए 1 होता है। tan की वैल्यू √3 किसके लिए होती है 60 के लिए, तो b कितना है आपके पास 60 होता है। अरे भैया दोनों पता लग गया, अब तो पुट कर दो। कोस a कितना है 45, कोस b कितना है 60, प्लस साइन a कितना है 45, b कितना है 60, साइन 60। यहाँ से आप देखोगे cos 45 1/√2, cos 60 जो होता है कितना होता है आपको बताओ 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 बोलो कितना होता है 1/2, प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2। इसमें कोई दिक्कत किसी को, देखो क्या जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2। और जब भी डिनोमिनेटर सेम हो सीधा ऐड करते हैं तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। चाहे तो इसको यहाँ छोड़ दो या √2 को रैशनलाइज कर दो, √2 को जैसे रैशनलाइज करोगे या फिर यहीं भी आप छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या होगा। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर करवा दिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन जो भी मतलब जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आने वाला है उस कॉन्सेप्ट के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, और 100% इसमें से आएगा ही आएगा, ये आपको करके जाना है। और एग्जाम के बाद मिठाई भी लेके आनी है, क्योंकि मैथ्स के अंदर 100 मार्क्स फोड़ के आने हैं। देखो cos a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 1/2, मतलब a प्लस बी कितना होना चाहिए था 60 होना चाहिए था ना, तो a प्लस बी जो है वो कितना आ गया यहाँ से आपके पास 60 डिग्री आ गया। और tan a माइनस बी जो है कितना आ जाएगा 1/√3। अच्छा tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है बताओ, बोलो बोलो 30 पे, तो a माइनस बी जो है कितना आ गया यहाँ पर 30। मुझे बताओ a प्लस बी दे देखा है a माइनस दे देखा, अरे एलिमिनेशन लगा दो सीधा सोल्व कर दो। तो मुझे बताओ दोनों को जैसे ही प्लस करोगे b से b कट जाएगा, क्या 2a इक्वल टू क्या 90 बनेगा क्या, तो क्या a की वैल्यू जो है वो क्या यहाँ से सोल्व होगी 45 आ जाएगी। अब a जो a की वैल्यू आ गई है इसको किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या b सोल्व होगी 15 डिग्री आएगा। तो मतलब a तो आपका 45 है और b जो है कितना आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। ये लेकिन ये नहीं पूछा है हमसे a और b, हमसे कुछ और पूछ लिया उसने क्या पूछ लिया हमसे sec 2a माइनस 3b आपसे पूछ लिया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, sec 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास 45, तो 45 माइनस 3b कितना आपके पास, b कितना है बोलो बोलो 15, तो 15। यहां से अगर आप देखोगे sec 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस
कितना जाएगा ये 45, 90 माइनस 45 क्या बचेगा 45। तो सेक 45 की वैल्यू आपसे पूछा है फाइनली। सेक 45 जो होता है आपका कितना होता है √2 होता है, तो √2 जो होगा आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या देखा 3 10 स्क्वायर 60, हमें पता है 10 60 की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है √3 होती है, पुट कर दो तो √3 का स्क्वायर माइनस एक्स साइन 45 कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 3/4। सेक 30 की बात कर रहा है, सेक 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है 2/√3, पुट कर दो 2/√3 और इसका स्क्वायर करने के लिए बोला स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 2 कोसेक 30, कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 होती है, उसका स्क्वायर करने के लिए बोला तो 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 माइनस एक्स 1/2 का स्क्वायर कितना √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा 4/3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8। मुझे बताओ 3 से 3 4 से 4 उठ जाएगा यहाँ से, तो इधर क्या बचेगा आपका 9, अच्छा यहाँ पे क्या बचा 1, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा x/2 इक्वल टू 8 बचा, इसको उधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ तो 10 - 8 इक्वल टू x/2। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे x/2 इक्वल टू क्या बच गया आपके पास x/2 इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू जो है क्या 16 होकर 4 आ जाएगी क्या, वही आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कई बार अच्छे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके आ जाता है और आपको आराम से इत्मीनान से इसको सोल्व करना है। देखो एक और क्वेश्चन सेम टाइप का कि यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, x sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस cos 30 जो है cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू √3/2। ये वैल्यू आपके पास गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है x की वैल्यू। मुझे बताओ ये प्लस का दोनों साइड है इक्वल का साइन है, कैंसिल आउट हो गया, इसको उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा √3/2 x इक्वल टू उधर जाके प्लस का 1 होगा, हमें x की वैल्यू पूछा है ना, उधर ले जाओ तो 2 1 जा 2 डिवाइड बाई √3। अरे रैशनलाइज कर दो, डिवाइड में रूट नहीं होता है, क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, क्या हो जाएगा √3 अपॉन में √3, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 3। तो ये जो है x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के साथ अपना ये वाला लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको इस लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स के जो क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लास्ट वाला लेक्चर जो है रेशियोज पे था, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको भी आप अच्छे से देख लेना और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।